I, JVN Jyoti Vedic, Department of Yoga and Naturopathy, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Now our topic name is Kriyas. According to Tridosha's theory, one of the fundamental theory of Indian medicine, the human body is made by three basic constituents called Tridoshas, which are Vatah, mechanical function constituent of the body, Pittah, chemical function constituent of the body, and Kapha, material function constituent of the body. If any imbalance in the constituents in the body leads to disease, yoga recommends 6 purification process to get and keep the equilibrium of these tridoshas. They are called as षटक्रियास, 6 purification process. आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष बताए गए हैं वात, पित्त और कफ। यह प्रत्येक व्यक्ति का नेचर भी होता है। हर व्यक्ति के अंदर यह दोष पाए जाते हैं। कोई कम है, कोई अधिक है। जिसकी अधिकता होती है वही दोष उसके अंदर पाया जाता है। ऐसे ही इसी त्रिदोष को शमन करने के लिए 6 प्रकार की क्रियाओं का वर्णन हठ योग प्रदीपिका के अंदर किया गया है। योग की जो मुख्य टेक्स्ट है उनमें से हठ योग प्रदीपिका भी एक टेक्स्ट है। उसके अंदर 6 प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई गई है जिससे शरीर की शुद्धि की जाती है। वह इस प्रकार है: नेति, धोती, न्योली, कपालभाति, बस्ती, त्राटकः। नेति, नेजल क्लींजिंग। धोती, cleaning of digestive tract, stomach. न्योली, abdominal massage. कपालभाति, purification of frontal lobe and lungs. बस्ती, colon cleaning. त्राटकः, blinkless gazing. These 6 cleansing process are excellent practice designed to purify the whole body and get to good health. ये 6 प्रकार की जो षटक्रिया है उसके द्वारा हम शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। और जब शरीर शुद्ध रहता है तो हमारा पाचन की जो क्रिया है वह भी सुपाच्य हो पाती है। हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्ट्रॉन्ग होता है तो जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं वह सही मात्रा के अंदर डाइजेस्ट होकर के हमारे ब्लड के अंदर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है जिससे हमारे प्रत्येक सेल को न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त होती है। जनरल बेनिफिट्स ऑफ षटकर्मास। षटकर्मास आर वेरी गुड टू ओवरकम फ्रॉम lot of diseases completely, so it is very effective in yoga therapy. षटकर्मास बहुत इफेक्टिव है योगा थेरेपी के अंदर। यह शरीर की शुद्धि करता है। जब शरीर शुद्ध रहेगा तो शुद्ध शरीर के अंदर शुद्ध मन का निवास होता है और शुद्ध मन जब शरीर में है तो हमारी आत्मा भी स्वस्थ होती है। The different system of the body are purifying this षटकर्मास practice so the energy can flow through the body freely. जब 6 प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से हम शरीर को शुद्ध करते हैं तो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो भी आराम से और अच्छे प्रकार से शरीर के अंदर बहता है। These षटकर्मास which effect purification of the body are secret. जो षटकर्मास है इसको करने से हमारा शरीर पूर्णतः स्वस्थता को धारण करता है। अब बात करते हैं हम 6 प्रकार के जो कर्मास हैं शुद्धिकरण के, वह क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जल नेति। द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द नेजल पैसेज बाय सोल्ट वाटर is called as jal neti. The specially designed pot is used for this purpose called neti pot. हम इसमें एक विशेष प्रकार के पोट को यूज करते हैं जिसे नेति पोट कहा जाता है। ल्यूकवार्म वाटर के अंदर हम थोड़ा सा सोल्ट मिलाते हैं और उस वाटर को हम जल नीति के लिए उपयोग में लेते हैं। जल नीति का प्रोसेस है एक नासिका क्षेत्र में एक नेजल जो है आपका उसमें आप नीति पोट को इंसर्ट करेंगे और दूसरे नेजल से वाटर बाहर आएगा। ऐसे ही प्रकार से दूसरी तरफ से भी आप इसी प्रकार से करेंगे। यह आपकी नेति क्रिया है। नेक्स्ट इसके बेनिफिट्स है। जल नीति इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंटिंग। यह बहुत अच्छा तरीका है जो हमारी स्पाइनल
नर्वस सिस्टम को भी ये एक्टिवेट करता है और मेनली जलनेति हमारे जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जैसे और अपना ब्रोंकाइटिस, अस्थमा अस्थमा इन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं उसको जलनेति क्योर करता है। साइनोसाइटिस के अंदर भी यह लाभकारी है। लिमिटेशंस, पीपल सफरिंग फ्रॉम chronic nose bleeding should not do नेति unless expert advice। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है नेजल से तो उसे हम जल नेति नहीं करवाएंगे जब तक कोई एक्सपर्ट ना हो। बिना एक्सपर्ट की निगरानी में जल नेति उसे एडवाइस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, कपालभाति। कपाल मीन्स क्रेनियम, भाति मीन्स शाइनिंग और स्प्लेंडर। दिस इज अ क्रिया और cleansing process which cleanses the impurities of the kapalah region and makes it shine with purity. So it called as kapalbhati. Kapalbhati relax the facial muscles and nerves. कपालभाति नर्व्स को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स करती है। As per some classical text of yoga, regular practice of Kapalbhati help to prevent enzyme process. Very good cure respiratory disorder like asthma, bronchitis. Spirituality, the Kapalbhati practice help to awake अवेकन आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र को भी यह जागृत करने के अंदर काफी लाभदायक है। 6 प्रकार के हमारे चक्रास होते हैं, किसी में 7 प्रकार के बताए गए हैं, किसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 9 प्रकार के बताए गए हैं। तो जो हमारे चक्रास होते हैं उन चक्रास में से आज्ञा चक्र को यह जागृत करने के लिए काफी लाभदायक है। त्राटक, त्राटक मीन टू गेजिंग स्टेडली। त्राटक, अब हम समझते त्राटक को। त्राटक को किसी भी प्रकार के दिए या जलती हुई लू या किसी प्रकार के बिंदु को हमारे से 1 या 1.5 फुट की दूरी पर रखें और उसे कंटिन्यूअसली देखते जाएं जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। इससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता आएगी। यह त्राटक की प्रक्रिया है। घृण संहिता के अनुसार 20 प्रकार के जो आंखों से संबंधित रोग होते हैं उनके अंदर त्राटक बहुत लाभदायक है। अगर इसे रेगुलर वे में किया जाए तो आंखों संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती है। त्राटक आज्ञा चक्र को जागृत करता है। न्योली क्रिया, न्योली is the yogic cleansing process which is rejuvenate the whole digestive system. न्योली क्रिया यह 3 प्रकार से होती है, वाम न्योली, दक्षिण न्योली और मध्यमा न्योली। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है, मेटाबॉलिक स्ट्रॉन्ग होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर वे के अंदर वर्क करता है। आंतों से संबंधित जितनी परेशानियां हैं वह ठीक होती है। बेनिफिट्स, one of the best yogic process to improve the function of whole digestive system, helpful to overcome from constipation। constipation के अंदर ये बहुत लाभदायक है। यह सेक्सुअल डेफिशिएंसी को भी बढ़ाता है। ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत लाभदायक है। किसी को एक्स्ट्रा फैट है अगर स्टमक में तो उसे यह क्योर करने के लिए लाभदायक है। लिमिटेशन, the people suffering from high blood pressure, hernia, peptic ulcer, liver problems should not practice न्योली क्रिया। इन पेशेंट को हम न्योली क्रिया नहीं करवाएंगे। इसमें एक और है बस्ती क्रिया, बस्ती को हम एनिमा कहते हैं, वह भी आपका इसमें ऐड है।
Note: beginning days practice 2 to 3 times a day, gradually increase up to 6 rounds. Best time for the practice is early morning, otherwise 6 hours after food. न्योली क्रिया हम किस प्रकार कर सकते हैं? यह है, आज हमने 6 प्रकार के षट क्रियास को पढ़ा, किस प्रकार से हम शरीर को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, यह हमने जाना। थैंक यू। नमस्ते।